हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे खतरनाक जीव के बारे में जिसने केवल इंसानों का ही नहीं बल्कि हर अन्य जीव का जीना हराम किया हुआ है। नहीं, हम इनकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे मच्छरों के बारे में, जैसे वो कितने खतरनाक है, उनके फायदे नुकसान और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो अगर सारे मॉस्किटोस इस दुनिया से लुप्त हो जाए। तो ये जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। बचपन से लेकर आज तक इन मच्छरों ने हमें न जाने कितना परेशान किया हुआ है। फिर चाहे हम कहीं भी चले जाएं, हर साल लगभग 10 से 15 लाख लोग और न जाने कितने जानवर इन मच्छरों के काटने से मारे जाते हैं, क्योंकि ये एक इंसान की बीमारी या कोई वायरस को लेकर दूसरे इंसान तक फैलाते हैं, जिससे डेंगू, मलेरिया, चिकुनगुनिया और भी बहुत खतरनाक बीमारियां होती है। ये एक ऐसा जीव है जो हमारा ही खून चूस के हमें ही मारते हैं। अभी तक हमें इन मच्छरों के 3000 से भी ज़्यादा प्रजातियां मिली है, लेकिन डरने की बात नहीं है। इनमें से आधे तो इंसान के आसपास भी नहीं रहते और कुछ तो सिर्फ कीड़ों मकोड़ों को ही अपना शिकार बनाते हैं। और शायद आपको ये बात ना पता हो, लेकिन हमें जो मच्छर काटते हैं उनमें से लगभग हर मच्छर फीमेल ही होती है, क्योंकि उनको अपने अंडे के लिए खून की जरूरत होती है। इन 3000 में से केवल 40 प्रजातियां ही है जो इंसानों का खून चूसती है। फिर भी इतने सारे लोग मारे जाते हैं, तो एक बार सोच के देखिए कि क्या हो अगर ये सारे 3000 प्रजातियां हम पर हमला कर दे। अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दे पर। क्या हो अगर हम किसी कारणवश इन सब मच्छरों को मारने में सफल हो जाए। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें सब मच्छरों से खतरा नहीं है, तो उन्हें छोड़कर भी धरती पर ऐसे अरबों खरबों मच्छर होंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम इतने सारे मच्छरों को आखिर कैसे मारेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमें किसी और इंसेक्ट्स को मारे बिना ही ये काम करना है। पहला तरीका, बैट्स। जी हाँ, चमगादड़ और ऐसे कई जानवर हैं जो मच्छर को खा जाते हैं। तो हमें बस ऐसे जानवरों की संख्या इतनी बढ़ा देनी है कि वो ही हमारा काम कर दे। हाँ, इससे मच्छर तो मर जाएंगे, लेकिन फिर हम इतने सारे बैट्स को कैसे संभालेंगे। दूसरा तरीका, ब्लड। हम ये तो जानते हैं कि फीमेल मॉस्किटोस को ब्लड चाहिए होता है अपने एग्स को फर्टिलाइज करने के लिए, तो हमें बस अपने शरीर से सारे खून निकाल लेने होंगे। वेट, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, इससे तो हम भी मर जाएंगे। एक और तरीका है, हमें बस जेनेटिकली मॉस्किटोस का एक ऐसा स्पेसीज बनाना होगा जो दूसरे मच्छरों को खुद ही मार दे, लेकिन इसको बनाने में 100-150 साल भी लग सकते हैं। फिर तो कोई तरीका नहीं बचा। फिर भी एक बार सोच के देखते हैं कि क्या हो अगर किसी कारणवश सारे मच्छर खुद ही मर जाए, तो फिर क्या होगा। इसके लिए पहले हमको ये जान लेना होगा कि अभी मॉस्किटो से हमारे जीवन में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आखिर भगवान ने उसे किसी कारण नहीं तो बनाया होगा। मच्छर ज़्यादातर पानी में पनपते हैं, तो पानी के माइक्रोब्स खा के पानी को साफ रखें। ये काम तो इनके अलावा और भी कई इंसेक्ट्स करते हैं जो बिना हमारे खून पिए ये काम फ्री में कर देते हैं, तो हमें इनकी क्या ज़रूरत है। एडल्ट मॉस्किटोस दूसरे जीव जंतुओं का खाना होते हैं, तो क्या इनके ना होने पर उन पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, क्योंकि ये किसी भी जानवर का मेन सोर्स ऑफ फूड नहीं होते। वैसे ये तो प्रूफ हो गया कि मच्छरों के बिना इस दुनिया में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी हम कौन होते हैं किसी भी प्रजाति को खत्म करने वाले। वैसे भी हमने कई सारी प्रजातियों को खत्म करके इतना सारा पाप अपने सर पर ले रखा हुआ है। मच्छर चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन ये सोचना कि काश ये सारे मच्छर मर जाए अच्छी बात नहीं है। वैसे मैं भी चाहता हूँ कि वो मर जाए। आप क्या चाहते हो कमेंट करके बताना ना भूलें।